आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण अनिवार्य। सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों में भी आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू होगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस बाबत सभी सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजे हैं। आउटसोर्स से अब तक हुई भर्तियों में अक्सर विवाद होते रहे हैं। कई संगठन तो बैकडोर से होने वाली भर्तियों में अपने परिचितों को नियुक्ति देने का आरोप भी लगाते हैं। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों से लेकर उपनल के जरिए जो भी भर्तियां हुई हैं, इनमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। मुंबई रोड शो में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के समझौते। तो इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के तहत मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के MOU साइन किए गए। इसके साथ ही अभी तक हुए MOU का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। आटा 27 रुपये 50 पैसे किलो मिलेगा। तो केंद्र ने सोमवार को भारत आटा ब्रांड के नाम से देश भर में 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के आटे की बिक्री शुरू कर दी है। राज्यपाल को आत्ममंथन की जरूरत। तो विभिन्न राज्यों के विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपालों द्वारा मंजूरी देने में देरी या परहेज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चिंता जताई। राष्ट्रपति मुर्मू आज देहरादून आएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 9:45 बजे दिल्ली से बरेली पहुंचेंगी और वहां से हेलीकॉप्टर से पंतनगर एयरपोर्ट आएंगी। दोपहर वे गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वहां से वे 5 बजे जौलीग्रांट पहुंचेंगी। वह इसके बाद सड़क मार्ग से राजभवन पहुंचेंगी। बुधवार सुबह GTC हेलीपैड से बद्रीनाथ जाएंगी। वह दोपहर 12:30 बजे गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में रहेंगी। गुरुवार को वे पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी। शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में की तालाबंदी। प्रदर्शन। आज से शिक्षण के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। तो पदोन्नति और यात्रा अवकाश सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत शिक्षक राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शिक्षा निदेशालय में जोरदार प्रदर्शन कर निदेशालय के दोनों प्रवेश द्वारों पर ताला लगा दिया, जिससे दोपहर 1:30 बजे तक कामकाज ठप रहा। प्रदेश भर से देहरादून पहुंचे शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। हालांकि दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने खुद ही ताला खोल दिया। कहा 4 अगस्त को मांगों पर सहमति बनने के बाद भी उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ। शिक्षकों ने कहा मंगलवार से बच्चों को पढ़ाने के अलावा BLO ड्यूटी, पल्स पोलियो अभियान, जनगणना प्रशिक्षण सहित कोई अन्य काम नहीं करेंगे। यदि कोई शिक्षक कोई अन्य काम करता मिला तो उसे संगठन से बाहर करेंगे। जबकि 17 नवंबर को सभी प्रभारी प्रधानाचार्य प्रभार छोड़ेंगे। यदि किसी अन्य शिक्षक ने प्रभार लिया तो उस पर कार्रवाई होगी। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा विभाग ने शिक्षकों को आंदोलन के लिए मजबूर किया है। विद्यालयों की बदहाली विभाग की वजह से हुई है। शिक्षकों ने कहा कि विभाग का हर काम शासन स्तर से हो रहा है। प्रांतीय महामंत्री रमेश पेन्यूली ने कहा अगर किसी भी शिक्षक से अफसरों ने अभद्रता की तो संबंधित के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। 7वें दिन भी धुंध की चादर। दिल्ली में 4 साल बाद लौटा सम विषम फॉर्मूला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को 7वें दिन भी हवा बेहद खराब रही। सरकार की ओर से तय मानकों की तुलना में वायु प्रदूषण का स्तर 7 से 8 गुना ज़्यादा दर्ज किया गया। माया नगरी में 30,200 करोड़ के निवेश के लिए करार हुआ। इजराइल में निर्माण कार्य ठप। भारत से मांगे 1 लाख श्रमिक। तो हमास के साथ गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इजराइल ने भारत से 1 लाख निर्माण श्रमिक तुरंत भेजने का अनुरोध किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार
इजराइल की निर्माण कंपनियों ने अपनी सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है। इन्हें फ़लस्तीनी श्रमिकों की जगह रखा जाएगा। पिथौरागढ़ में भूकंप। तो पिथौरागढ़ जिले में धरती सोमवार को भूकंप से फिर डोल उठी। शाम 4:17 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। आपदा प्रबंधक कार्यालय के अनुसार रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 थी, जिससे जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। नर्सिंग अधिकारी के 1453 पद पर जल्द होगी भर्ती। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारी के 1453 पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को खाली पदों का प्रस्ताव मिल गया है। प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज दून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में नर्सिंग अधिकारियों के 1453 पदों का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चयन बोर्ड को भेजा है। इन पदों पर वर्षवार मेरिट पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधार कल से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती के आवेदन में 8 नवंबर से त्रुटि सुधार का मौका देगा। इसके लिए विस्तृत जानकारी कर दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के लिए 2 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। इस आवेदन में 8 से 17 नवंबर तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अर्धसैनिक बलों ने पुरानी पेंशन की मांग की। समय से पंजीकरण न कराए तो 50,000 का जुर्माना। तो चिकित्सकों ने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिलिंग में समय से पंजीकरण नवीनीकरण न कराए तो उन पर 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। मांगों की अनदेखी का आरोप। सड़क पर उतरे कर्मचारी तो खफा पेंशनर। मंत्री आवास पर धरने पर बैठे। तो मांगों पूरी नहीं होने से नाराज प्रदेश के पेंशनर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास के सामने धरने पर बैठ गए। वन मुख्यालय पर गरजे उपनल कर्मचारी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने पर निदेशालय में प्रदर्शन। तो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1376 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ ने निदेशालय में प्रदर्शन किया। 17 नवंबर को 800 प्रभारी प्रधानाचार्य छोड़ देंगे प्रभार। वन बीट अधिकारी संघ ने दिया धरना। मंत्री के निर्देश ताक पर नहीं हुई बैठक। कॉपी जांचने वाले हैं नहीं, पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम लटका। तो कॉपी जांचने वाले विशेषज्ञ की कमी की वजह से पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम 8 माह से अटका हुआ है। राज्य लोक सेवा आयोग का दावा है कि दिसंबर के अंत तक परिणाम आने की संभावना है। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2021 को जारी किया था। पीसीएस प्री परीक्षा पिछले साल 3 अप्रैल को कराई गई थी। इसका परिणाम उसी साल 26 मई को जारी किया गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा पिछले साल अगस्त में होनी थी, जो टल गई थी। इस साल आयोग ने 23 से 26 फरवरी के बीच मुख्य परीक्षा कराई थी। 8 माह से आयोग इसका परिणाम जारी नहीं कर पाया। आयोग के सचिव जीएस रावत का कहना है कि क्योंकि मुख्य परीक्षा में कॉपी जांचने के लिए विशेषज्ञ आते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता अपेक्षाकृत कम हो पा रही है। उन्होंने बताया कि आयोग जिन विशेषज्ञों को बुला रहा है उनमें से आधे से भी कम आ रहे हैं। इस वजह से कॉपियां जांचने की प्रक्रिया धीमी चल रही है, लेकिन आयोग निष्पक्ष जांच कराने को प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर राज्य लोक सेवा आयोग के पास समूह ग की भर्तियों की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी है। आगामी 4 माह में आयोग करीब 11 समूह ग की परीक्षाएं कराने जा रहा है। जो परीक्षाएं ओएमआर सीट पर होंगी उनका परिणाम जारी करना अपेक्षाकृत आसान है। आयोग के सचिव जीएस रावत ने कहा कि दिसंबर के अंत तक पीसीएस मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद इंटरव्यू व आगे की प्रक्रिया होगी। अब सभी कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए ले सकेंगे छुट्टी। तो वित्त विभाग का IFMS पोर्टल मोबाइल ऐप पर मुहैया हुआ। छुट्टियां व कई और आवेदन भी ऐप पर मिलेंगे। नए निवेश पर करार। 6,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो अब तक 4,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर MOU हुए। 5 साल में राज्य की जीडीपी दुगनी करने का लक्ष्य है। मुंबई में सीएम धामी से मिले भज्जी की तारीफ। NSE युवाओं को देगा उद्यमिता का प्रशिक्षण।
विभागों में खाली पदों पर आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण लागू करना होगा, आदेश जारी हुआ। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती की परीक्षा तिथि बदली। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। इसकी सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग के सचिव एस रावत के मुताबिक पहले सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा 26 नवंबर को होनी थी, इसकी तिथि बदलकर 25 नवंबर कर दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी होंगे। दीपावली तक वन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। तो लगातार गश्त करने के निर्देश। उल्लू और जंगली जानवरों के शिकार की है आशंका। रैंकिंग 3 और सीनियर छात्र की चिन्हित होगी कार्रवाई। तो मेडिकल कॉलेज में हुए रैंकिंग मामले में कॉलेज प्रबंधक ने सीसीटीवी खंगाले। प्रकरण में 3 और सीनियर छात्रों को चिन्हित किया गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज होगा। पनवानोला के पास जंगल में जंगल धधके। आज बाबा केदार का रुद्राभिषेक करेंगे राहुल। तो कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सुबह तड़के भगवान केदारनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे। दोपहर में संतों के बनाए टिक्कड़ खाए। भैरवनाथ के दर्शन कर रोड चढ़ाया। करण मारा का ऑडियो हुआ वायरल। भाजपा ने ली चुटकी। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मारा छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा ने इस ऑडियो के बहाने मारा पर तंज किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की अपने युवाओं के साथ नोकझोंक छात्र संघ चुनाव में संभावित हार को लेकर खींच है। राजनीतिक से रहे दूर, पार्टी नेता हुए मुखर। भाजपा ने पुराना वीडियो साझा कर बताया ढोंग। सीएम के परिवार ने किया बद्रीनाथ के दर्शन। डिंपल यादव ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव सोमवार को बद्रीनाथ धाम पहुंची। बद्री केदार दर्शन को पहुंचे रवीना टंडन। तो अभिनेत्री रवीना टंडन को केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंची। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने उन्हें चुनरी भेंट की। राष्ट्रपति के आने से 3 घंटे पहले तैनात होगी पुलिस। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दून दौरे को लेकर के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एसपी अंशुमन ने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति से पहुंचने से 3 घंटे पहले ड्यूटी स्थल पर तैनात होने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग भर्ती का विज्ञापन जल्द। तो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 1400 पदों पर भर्ती। नर्सिंग भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। दून विश्वविद्यालय में 34 छात्रों को गोल्ड मेडल मिला। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह और इसरो के पूर्व अध्यक्ष सिवन ने विद्यार्थियों को बांटी डिग्री। नौकरी न मांगे, अंबानी जैसी सोच रखें। दून में 18 नवंबर को रोजगार मेला। तो क्षेत्रीय सेवा योजना विभाग निजी क्षेत्र में 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर देने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर गरजे नाराज पेंशनर। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग भर्ती के लिए 72 पद बढ़े। मांगों को लेकर के कल सचिवालय कूच करेंगे आंदोलनकारी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर। तो बीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 69,700 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, प्रिंसिपल व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 50 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 20 अनुबंध के आधार पर टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 22, 23, 24 नवंबर को होगा। सीडैक में 159 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 10 यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र संघ चुनाव 15,667 मतदाता करेंगे। 111 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। तो दून के 5 कॉलेजों में 111 प्रत्याशियों के लिए 15,667 छात्र छात्राएं मंगलवार को अपने मताधिकार का प्रयोग कर छात्र संघ चुनेंगे। सबसे अधिक मतदाता डीएवी पीजी कॉलेज में 9,286 हैं, जबकि सबसे कम 1,223 छात्र छात्राएं राजकीय स्नातक महाविद्यालय माल देवता रायपुर में हैं।
दीक्षा समारोह में 34 को स्वर्ण पदक, 742 को मिली उपाधि। 67 विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है उत्तरी दक्षिणी रेलवे में। इसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 264 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 67 वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2700 से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक खेल दिवस पर छात्र छात्राओं ने दिखाया दमखम। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में टैगोर सदन ने मारी बाजी। देहरादून संभाग ने जीता अंडर 17 बास्केटबॉल व फुटबॉल का खिताब। बीएलओ के गायब रहने पर डीएम ने बिठाई जांच। बाइक की टक्कर से चालक की मौत। तो प्रेमनगर क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से सड़क पर खड़े एक ट्रक चालक की मौत हो गई। पुलिस बाइक सवार युवक की तलाश कर रही है। सरकारी जमीनों पर कब्जे का खुद संज्ञान लें एसडीएम और तहसीलदार। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। दून अस्पताल में 10 नवंबर से चल सकती है बर्न यूनिट। देहरादून में तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। तो पीसीबी ने दून, ऋषिकेश और काशीपुर का डाटा जारी किया। राजपुर रोड के 3 रेस्टोरेंट का 2 लाख रुपए का चालान। तो राजपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट विरीव एस्टेट का एसटीपी खराब होने के साथ ही गंदा पानी कोचर कॉलोनी में बहने पर नगर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1 लाख रुपए का चालान किया। सुबह से शाम तक ट्रैफिक जाम रहा। तो दून में सोमवार सुबह से शाम तक लोग ट्रैफिक जाम में जूझते रहे। गैरसैंण में उत्तर पुस्तिका उप संकलन केंद्र बनाया। जखोली मेले में सौरभ हेमा के गीतों ने जमाया रंग। जूना अखाड़े की यात्रा का स्वागत किया गया। अलर्ट, हल्द्वानी, नैनीताल और रामनगर में आज रहेगा रूट डाइवर्ट। तो नैनीताल पुलिस ने मंगलवार को होने वाले शासक चुनाव के लिए रूट प्लान जारी किया है। चुनाव के दौरान हल्द्वानी के अलावा रामनगर और नैनीताल में भी रूट डाइवर्ट रहेगा। महिला अस्पताल में एसएनसीयू बंद, बच्चों के इलाज पर संकट। बातचीत के बाद 9 डीजल बसें दिल्ली को रवाना हुई। पेंटर पर घर में चोरी करने का आरोप लगा। 115 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। कालाडूंगी में हाथियों ने फसल रौंदी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की ड्यूटी में जा रहे एएसआई घायल हुए। अल्मोड़ा ओटी में फैला संक्रमण, ऑपरेशन बंद कराया। हरिद्वार में 58 में से 33 हाइड्रेट खराब, आग पर कैसे पाएंगे काबू। 3 दोपहिया वाहन चोरी हुए। जूडो में आराध्या ने जीता गोल्ड मेडल। सालू लॉटरी के जरिए कक्षा प्रीफेक्ट चुनी गई। ज्वालापुर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत हो गई। दून यूनिवर्सिटी में 34 मेधावियों को गोल्ड मेडल मिला। विवाद में महिलाओं को पीटा। तो रुड़की से खबर आई है, नाली के पानी की निकासी को लेकर के विवाद में पड़ोसी ने 2 महिलाओं को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विधायक बोले जल भराव दूर कराएंगे। वहीं खबर यह, विकास नगर से शिक्षक के मकान से चोरी करने का आरोपी पकड़ा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली लूट कर भागे 5 बदमाश यूपी से गिरफ्तार हुए। आश्वासन के बाद विस्थापितों का धरना टला। चंपावत और अस्कोट में शिक्षकों का प्रदर्शन। तो राजकीय शिक्षक संघ ने मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। वहीं खबर टनकपुर से हादसे में महिला की मौत, पति घायल हुआ। बाइक कार की टक्कर, बुजुर्ग घायल हुआ। आज लोहा घाट में जिला स्तरीय तहसील दिवस मनाया जाएगा। विज्ञान महोत्सव में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा। तो विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बाल वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि नीरज कुमार पंत ने की। विरोध, शिक्षकों ने निदेशालय में ठोके ताले। तो राजकीय शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में किया प्रदर्शन। 5 घंटे चला हंगामा। निगम कर्मियों को जल्द मिले बोनस। डॉक्टरों के बिना पंजीकरण इंटर्नशिप पर 50,000 रुपये तक जुर्माना। नियुक्ति में देरी से भड़के चयनित।
कर्णप्रयाग क्षेत्र को 62 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। दिसंबर तक पूरा करें सड़कों का काम। अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। अल्मोड़ा में नगर पालिका ने हटाई निर्माण सामग्री। बागेश्वर में जनता दरबार में पहुंची 13 शिकायतें। क्रीड़ा सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अल्मोड़ा का रहा दबदबा। 100 मीटर दौड़ में निखिल और रश्मि रहे अव्वल। पटेल नगर घर में गोकशी में 2 गिरफ्तार। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गोकशी में गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है देहरादून से चोरी के स्कूटर के साथ युवक पकड़ा। तो प्रेम नगर पुलिस ने चोरी के स्कूटर के साथ आरोपी को पकड़ लिया। 2 साल से फरार वारंटी गिरफ्तार हुआ। 300 ग्राम चरस के साथ आरोपी पकड़ा गया। परिचय पत्र नहीं बनने से 2600 छात्र मतदाताओं को मिली मायूसी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। छाछंग चुनाव से निकाय साधने की जुगत में है नेता। डीएसबी में प्रत्याशी व समर्थकों को रोकने पर हंगामा हुआ। रामनगर कॉलेज में सांस्कृतिक सचिव व प्रत्याशी का नामांकन वैध हुआ। कपकोट स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय मंजूर हुआ। लाखों रुपए चोरी का माल बेचने जा रहा एक पकड़ा, दूसरा फरार। तो विकास नगर से खबर है। सेलाकोई के थानाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर किया मामले का खुलासा। कुल्हाड़ धोतालपड़ मार्ग पर पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। चोरी के टायर बेचने जा रहे आरोपी को लोगों ने पीटा। ऐप पर एसीआर के मूल्यांकन की तैयारी। तबादला 40% दिव्यांग कर्मियों को राहत। विरोध शिक्षकों ने निदेशालय में ताले जड़े। बढ़ते तापमान से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं पेड़ पौधे। राहुल ने केदारनाथ में किया भंडारा प्रसाद बांटा। लोगों को ऑनलाइन ठगने का एक और आरोपी धरा। तो देहरादून से खबर आई है। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच अब रात 9 बजे तक खुलेगा। तो 4 बजे सुबह से रात 9 बजे तक चालू रहेगा हाईवे। शिक्षकों ने मतदान नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। जिले के 118 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षाएं। तो हरिद्वार से खबर है। डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आगामी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। लक्सर में बेटे और दामाद ने बुजुर्ग की हत्या कर शव खेत में फेंका। तो 5 दिन पहले खेत में मिला शव। देहरादून के एक बुजुर्ग का निकला वह बेटी की ससुराल मखियाली कला आए थे। संपत्ति से बेदखली की धमकी देने पर बेटे दामाद के भाई और पिता ने बुजुर्ग की हत्या कर शव का चेहरा जलाकर खेत में फेंक दिया था। बुजुर्ग के छोटे बेटे ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कलियर में पत्नी की हत्या के आरोपी को जेल भेजा। युवक की हत्या के 4 आरोपी धरे गए। वहीं खबर है झबरेड़ा से सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। डीएवी समेत दून के 5 प्रमुख कॉलेजों में छात्र चुनाव आज होगा। डीएवी के छात्रों से ज़्यादा छात्राएं मतदान करेंगी। कर्मचारियों को वेतन नहीं, कैसे मनाएंगे दीपावली। तो इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य वन विभाग, रोडवेज समेत कई विभागों के कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। दून में निकली वंदे भारत तथा खतौली में पथराव की चर्चा। देहरादून की अंधेरी गलियों में शोपीस बने पोल। देहरादून, रुद्रप्रयाग और पौड़ी का जीत से आगाज हुआ। महिला अस्पताल के ओटी में फैला संक्रमण, ऑपरेशन बंद कराया। कार से उतरी महिला खाई में गिरी। तो भवाली से खबर है। अल्मोड़ा भवाली हाईवे से सोमवार देर रात एक महिला खाई में गिर गई। हादसे में महिला के सिर में गंभीर रूप से चोट लग गई। लोगों व कोतवाली पुलिस की मदद से महिला को सीएचसी पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। होमगार्ड की बाइक युवती से टकराई, घायल हो गए। धूमधाम से मनाएंगे स्थापना दिवस। 40% आबादी की सांसों पर संकट। 28 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। प्रेमनगर में स्थापित किए जाएंगे 5 मिल्क बूथ, प्रस्ताव पारित हुआ। चमकने लगा बर्तन बाजार, अब ग्राहकों का इंतजार है। अधूरी तैयारियों से किरकिरी मीटर से नहीं जारी होंगे पानी के बिल। पदोन्नति पर की गई वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति पर कर दी कटौती। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के सौंपी जिम्मेदारियां। दून में ई वाहनों के लिए जुनून। तो 280% ईवी बढ़े पिछले साल में।
अमित शाह करेंगे एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में एमबीबीएस में हिंदी पाठ्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह 10 नवंबर को उत्तराखंड आने वाले हैं। हिंदी पाठ्यक्रम का उद्घाटन अमित शाह दून मेडिकल कॉलेज में कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों को नहीं होगी मुश्किल। साहब बच्चों ने पीटकर घर से निकाल दिया तो डीएम सोनी की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। भूमि फर्जीवाड़े से जुड़े कई शिकायत आए। 7 दुकानों में मिठाई, तेल और बेसन के सैंपल लिए। विरासत गोवा के लोक नृत्य ने मोहा मन, तो विरासत महोत्सव में सांस्कृतिक धरोहर रामायण की प्रस्तुति दी गई। 28 करोड़ की ठगी में एक और साइबर ठग गिरफ्तार हुआ। कम उम्र में हो रहा बच्चेदानी का कैंसर, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर विशेष 18 से 35 साल की युवतियां भी आ रही हैं चपेट में। दिवाली बाजार गुलजार खरीदारी की बहार, सजावट के लिए पावर पिक्सल एलईडी छाई। तेईस साल बाद भी शिकारू गांव सड़क से दूर, ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। स्पोर्ट्स हॉस्टल पौड़ी और रुद्रप्रयाग जीते। 2 माह से लापता व्यक्ति का शव मिला। 59 छात्रों को मिलना है गोल्ड मेडल, पंजीकरण हुए सिर्फ 34। पौड़ी छात्रों ने लेखागार के विरोध में किया प्रदर्शन। खेल महाकुंभ में युवाओं ने दिखाया दमखम। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी मनीषा। 8 से जीआईसी खेल मैदान में होंगी प्रतियोगिताएं। निःशुल्क कोचिंग के लिए अब 15 तक करें आवेदन, तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से संचालित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में मेरिट के आधार पर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। पौड़ी की टीम रुद्रप्रयाग को हराकर अगले दौर में पहुंची। उत्तरकाशी महाविद्यालय में छात्राओं की भूमिका निर्णायक। जय धरती मां पांडवों का जागर लगदा, तो जागर सम्राट पीतम भरतवाण के नाम रही गैरसैंण मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या। खफा पेंशनर मंत्रियों के आवास पर धरने पर बैठे। दून विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में 34 मेधावियों को गोल्ड मेडल मिला। मतदान से एक दिन पहले डीएवी में घमासान हुआ, तो छात्र संघ अध्यक्ष ने युवक को जड़ा थप्पड़, कहा शराब पीकर कर रहा था माहौल खराब। वहीं खबर हरिद्वार से टूटी स्वास्थ्य विभाग की नींद, बुखार पीड़ितों के नमूने लिए। हरिद्वार में 45,232 छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा। ट्रक की टक्कर से घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिश्वतखोरी में चौकी प्रभारी पर गिरी गाज, तो एसएसपी ने लापरवाही सामने आने पर प्रभारी पर की कार्रवाई। बेदखल की धमकी देने पर बेटे ने की थी पिता की हत्या। युवक की हत्या में फरार 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो रुड़की से खबर है, घर के बाहर शराब पीने से रोका तो युवक को पीटा। घर के ताले तोड़कर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस से भिड़े छात्र, हुई तीखी झड़प, तो डीएसपी परिचय पत्र नहीं होने पर एनएसआई कार्यकर्ताओं को परिसर में घुसने से रोका। पुताई करने बुलाया था, जेवरात पर हाथ साफ कर गया पेंटर। तो हल्द्वानी से खबर है, प्रदेश में सितंबर से ज्यादा आए भूकंप, तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रामपुर रोड पर 3 वाहन टकराए, एएसआई समेत 3 घायल हो गए। दिवाली का बाजार आकर्षण, ऑफर की भरमार। भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम, तो गाड़ी से सामान उतारने पर 2 दुकानदारों को पकड़ा। उपनल कर्मियों ने मानदेय नहीं मिलने पर दिया धरना। वन दरोगा पद पर पदोन्नति देने की मांग उठाई। थरकोट झील बुझाएगी लोगों की प्यास, मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य को संवारेगी शहीद चिलकोटी ट्रस्ट। सौर वैली एशियन एकेडमी जीआईसी सिटी ने जीते मैच। रात में डराने का प्रयास कर रहा प्रशासन, तो जिला प्रशासन का यही रवैया, तो उत्तराखंड आंदोलनकारी वाली स्थिति होगी पैदा। ग्रामीणों के सूख रहे हालाक अफसर पिला रहे आश्वासनों की घुट्टी। शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। अल्मोड़ा में पंप में पेट्रोल खत्म, भटकते रहे वाहन चालक। पनवनौला में जंगल धधके, वन संपदा जलकर राख हो गई। खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, अल्मोड़ा के खिलाड़ियों ने झटके 11 पदक।
पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया। लोडर के नीचे दबकर श्रमिक की मौत। तो काशीपुर से खबर है, सड़क दुर्घटना में घायल युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। 196 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 2 धरे गए।